हेलो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआर 2 में सिलेक्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में है संपूर्ण जानकारी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लोगों की सैलरी कब तक आने वाली है, मार्च की सैलरी की क्या अपडेट है, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से सबसे सटीक और सही जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सैलरी को लेकर जितनी भी सारी समस्याएं थी लगभग लोगों की सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन कुछ भी भाई अभी हमारे ऐसे हैं जो लगभग इस समय बहुत ज़्यादा ही परेशान है। उनके लिए सारी आज वीडियो लेके आए हैं हम। तो आपसे निवेदन है पूरे अंत तक रहिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मार्च की सैलरी का लगभग जो है मार्च की सैलरी जो है 12 तारीख को कुछ लोगों की लगाई गई है और सैलरी लगाई जा रही है, जो कि मतलब 11 अप्रैल के बाद से सैलरी लगाने का सिलसिला चालू हुआ है। 10 अप्रैल के बाद आवंटन की डेट थी, मतलब जो पैसा अलाट हुआ था उसका जिले में पहुंचने की डेट 10 अप्रैल थी, जिसके बाद वो मतलब पैसा लगा सकते थे। तो उसका कुछ डेट होता है जो सैलरी स्लिप प्रिंट की जाती है वो 10 तारीख के बाद ही की जाएगी। तो जिस तरीके जैसे जिसकी सैलरी स्लिप प्रिंट कर रही है उसका HRMS पोर्टल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन HRMS बहुत कम ही लोगों को दिखता है, इसलिए HRMS को लेकर आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। सैलरी आपकी आ जाती है, HRMS पर बाद में दिखाई देता है या फिर दिखाई भी नहीं देता है, उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो फिलहाल आप मार्च की सैलरी वाले जितने भी भाई इंतजार कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत ये है। दिक्कत क्या मतलब उनका समझ लीजिए, मार्च की सैलरी 12 अप्रैल के बाद से लगातार भेजी जा रही है। तो आपकी भी बहुत जल्द आ जाएगी। आपके जिले में लगभग लोगों की आई है, तो आप लोग वेट करिए, आपकी बहुत जल्द आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी फरवरी की सैलरी आई उनकी मार्च की भी सैलरी आसानी से आ जाएगी। अब बात ऐसे मतलब हमारे भाई हैं जो लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनकी अभी तक फरवरी की ही सैलरी नहीं आई। तो उनके बारे में हम वीडियो में अच्छी तरीके से समझाते हैं कि क्या अपडेट मिली है। लगभग हमने 3-4 अधिकारियों से बात की है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से समझाते हैं। देखिए कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मतलब मार्च की सैलरी आपकी जो आने वाली थी उसी के साथ फरवरी की सैलरी भी आ गई है। अब हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जिनके साथ दिक्कत ये हुई है कि मार्च की सैलरी तो आ गई है लेकिन फरवरी की नहीं आई है। तो इस सब के बारे में सबसे बड़ी बात आपको एक कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको इंतजार करना है, क्योंकि देखिए जब आपकी मार्च का वेतन लगाया गया है तो यानी निश्चित सी बात है कि ट्रेजरी विभाग के पास आपकी फरवरी की स्लिप नहीं पहुंची है। तो फरवरी की स्लिप आपकी लगाई नहीं गई, सीधा मार्च की स्लिप लगा दी गई है। तो जिसकी वजह से वो चीजें उनके पास भी अपडेट रहता है कि आपका कितने दिन और कितने महीने और कितने मिनट और कितने सेकंड का पैसा दिया गया है, ये सब चीजें वहां पर अपडेटेड रहती है। तो उसके लिए आप परेशान ना हो। तो अगर आपका मार्च का पैसा लगा दिया गया है और फरवरी का पैसा नहीं आया तो आपका फरवरी का पैसा आएगा, 100% आएगा। अब ऐसे भाई जिनका ये कंडीशन है कि फरवरी का आया है मार्च का नहीं आया है, तो ऐसे लोग केवल और केवल इंतजार करेंगे, उनका पैसा 100% आएगा। कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात समझ लीजिए आप लोग। अब दूसरी बात, ऐसे लोग भाई हैं जिनकी फरवरी की सैलरी अभी मार्च के साथ नहीं है, उनके विद्यालय में काफी ज्यादा लोगों की मार्च की सैलरी आई है। हाँ, तो अब ये संशय का विषय बना है। देखिए कुछ लोग के पास डीईओ जाते हैं, तो डीईओ में हम आपको 20 बार बता चुके हैं, डीईओ वाले केवल आपको बकाते हैं। देखिए 100% एग्जैक्ट जानकारी सबसे पहले तो आपकी बीआरसी से मिल सकती है, पहला काम। जो कि बीआरसी वाले बहुत ही कम ऐसे बीआरसी है जो आपको 100% अपडेट देंगे, लेकिन उनके पास जानकारी रहती है। उसके बाद दूसरी जानकारी होती है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर, डीपीओ। ये चीज आप दिमाग में रखिए, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर, ये जिले में होता है। इसको आप पता करके वहां पे जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके सबसे बड़ी बात, जैसे मार्च की सैलरी आपकी क्यों नहीं आ रही है या फिर फरवरी की सैलरी क्यों नहीं आ रही, इस विषय में अगर आप सोच रहे हैं तो फरवरी की सैलरी लगातार पूछे जाने के साथ एक चीज हमें पता है, मार्च के साथ काफी लोगों की फरवरी की सैलरी भेजी गई है। लेकिन हमने इसमें 4 से 5 डीपीओ कार्यालय में बात किया। देखिए ये चीजें हम आपको क्लियरली बता रहे हैं। 4 से 5 डीपीओ कार्यालय में बात किया, वहां पर सर ने ये बात बताई है कि देखिए काफी ज्यादा बच्चों की सैलरी जो है वो लगा दी गई। लगभग 80% लोगों की फरवरी की सैलरी मिल चुकी है। इसके बारे में केवल 20-22% ही ऐसे बच्चे हैं जिनकी सैलरी नहीं लगाई। उनके या तो फॉर्म में कोई त्रुटि थी, ये सब बातें नहीं है। फॉर्म आपका सही, अगर आपका प्राण जनरेट हो चुका है और उसमें सब आप चेक कर लीजिए आपका सब कुछ सही है, तो आपके फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं और आपका आवेदन भी 100% सक्सेसफुल कर दिया। क्योंकि देखिए आवेदन अब तक जिसका नहीं हुआ था वो मतलब जो स्कूल से ज्वाइनिंग किया जाता है उसके बाद अगर जिसका डॉक्यूमेंट्स बीआरसी नहीं पहुंचा तो उनके लिए उनके हेडमास्टर के पास नोटिफिकेशन आ गया। तो अगर अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया आपके विद्यालय में तो आप पूरी तरीके से आपका सब कुछ ओके है। लेकिन अब बात ये सैलरी वाली है। तो सैलरी वाली जो फरवरी को उन्होंने ये चीजें हमें बताई कि जैसे फरवरी की सैलरी के साथ मार्च की सैलरी भेजी जा रही है, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी मार्च की सैलरी आ जा रही है, फरवरी की नहीं आ रही। तो आप लोग वेट करिए, क्योंकि देखिए मार्च का तो अभी स्टार्ट हुआ है, अब फरवरी का मैटर जो है वो पुराना हो चुका है। लेकिन अब आप लोग को मुझे पता है कि 2 महीने से ज्यादा हो गया सैलरी नहीं मिली है। इसके लिए अब आप लोग कर क्या सकते हैं, सबसे पहले काम अपने हेडमास्टर से बोलिए वो थोड़ा सा आगे काम करें, क्योंकि हेडमास्टर को इसमें जो एचएम होते हैं उनकी जो है जवाबदेही बहुत ज्यादा होती है कि जवाबदेही कि क्यों सैलरी नहीं आ रही है। आप पूरी तरीके से बातें समझ रहे होंगे कि जैसे आप देखिए, अब अगर आप इंतजार करेंगे तो आपके लिए ठीक ही होगा, क्योंकि आप परेशान रहेंगे क्योंकि छुट्टी तो ऐसी नहीं मिल रही है। दिक्कतें ये हैं। और अब मान लीजिए आप डीपीओ कार्यालय में जाते हैं, वहां मान लीजिए होगा आपका मदद जरूर मिलेगी। ट्रेजरी विभाग में मान लीजिए थोड़ा बहुत तो ट्रेजरी विभाग वाले भी बता देंगे, लेकिन जो आपको मेन जानकारी मिलेगी वो डीपीओ कार्यालय से मिलेगी। डीईओ में जाने पर कुछ नहीं होगा। आपको वो बोलेंगे पटना से डाटा नहीं आया, ऐसा नहीं आया, वैसा नहीं आया।
तो इन सबके मगजमारी से अच्छा आप केवल अपने हेडमास्टर से बोल दीजिए, वो जब भी जिले में जाए तो आपकी सैलरी के बारे में जरूर पता करें। और जिनकी फरवरी की सैलरी नहीं है, उनकी मार्च के साथ सैलरी भेजी गई है। लगभग 20 से 25 लोग जो हमारे पास पर्सनली मैसेज किए, उनको एक चीजें पता है, उन्हें भी उनका लगभग सैलरी जो 20 से 25 ऐसे लोग हैं जिनकी फरवरी के साथ मार्च की सैलरी आई है और मार्च की सैलरी आ गई है, फरवरी की सैलरी नहीं है, ऐसे भी काफी लोग हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल परेशान हो, देखिए आपकी सैलरी 100% आएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है तो आप अपने हेडमास्टर से बोलना स्टार्ट कर दीजिए, या एचएम सर कहीं भी अगर जाए वो अपना पता करें और वो उनसे आप बोलिए कि अगर उनके पास कोई मतलब संपर्क में हो तो वो चीजें कंफर्म करें। क्योंकि देखिए वो लोग तो वहीं 20-25 साल से कार्यरत हैं और इसी चीज में कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए तो 100% सटीक जानकारी निकाल के दे देंगे। तो आप ये पूरी तरीके से समझ गए कि देखिए जो सैलरी का मामला, ये डिस्ट्रिक्ट का मामला होता है, इसमें हम लोग जो है कुछ ही डिस्ट्रिक्ट का बता पाते हैं, जो एग्जैक्ट मतलब जैसे होता है ना एवरेज निकाल के हम लोग आपको न्यूज देते हैं। तो अगर ये चीजें गलत होती है तो मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का फंडा अलग अलग है। तो आप लोग फाइनली अगर हो सके तो वेट कर लीजिए, क्योंकि देखिए मार्च वाली सैलरी तो 100% आ रही है, वो पैसा आपका अलॉट हो गया है। लेकिन अब आपकी फरवरी की सैलरी नहीं आई तो आप या तो डीपीएम कार्यालय जाइए, डीपीओ कार्यालय जाइए, या तो फिर अपने एचएम सर से बोलिए वो आगे बात करें। ये दो काम आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा जरूरी चीजें हैं आप कहीं मत जाइए, थोड़ा सा इंतजार और करिए, 100% श्योरिटी के साथ आपकी सैलरी आ गई होगी, आ जाएगी। तो अब ये चीजें आपके दिमाग से निकल गई होंगी क्या है कहानी। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी भाइयों के पास शेयर कर दीजिएगा जो कि टीआर 2 में सिलेक्टेड है गाइस। थैंक यू।